मैं समस्तीपुर नगर निगम वार्ड संख्या 19 की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि सही आदमी का चुनाव करें और सही निर्णय लेकर उचित कैंडिडेट को लावें ताकि समाज का भी कल्याण हो और पब्लिक का भी कल्याण हो। और मैं उनसे यही अपील करूंगा कि हमारे मोमबत्ती छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। लोकतंत्र के महापर्व में हमारी यात्रा पहुंची है। समस्तीपुर नगर निगम की ये जो सीट है ये काफ़ी हॉट है, जो वार्ड संख्या 19 है। इसमें 22 उम्मीदवार हैं और इसी में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मैदान में है इंद्रजीत जी। इनके क्या सपने हैं अपने वार्ड को लेके, वार्ड में किस तरीके का विकास करना चाहते हैं, ये हम बात करेंगे इनसे। समस्तीपुर नगर निगम में टोटल 47 वार्ड है और समस्तीपुर नगर निगम में 47 वार्ड में वार्ड नंबर 19 को मैं एक यूनिक मॉडर्न वार्ड बनाने के लिए प्रयासरत हूं। और मैं अगर जीत के आता हूं तो 47 वार्ड में एक नंबर पे मेरा 19 नंबर वार्ड होगा, मॉडल वार्ड। धन्यवाद। समस्तीपुर नगर निगम की ये जो सीट है ये काफ़ी हॉट है, जो वार्ड संख्या 19 है। इसमें 22 उम्मीदवार हैं और इसी में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए मैदान में है इंद्रजीत जी। इनके क्या सपने हैं अपने वार्ड को लेके, वार्ड में किस तरीके का विकास करना चाहते हैं, ये हम बात करेंगे इनसे। समस्तीपुर नगर निगम में टोटल 47 वार्ड है और समस्तीपुर नगर निगम में 47 वार्ड में वार्ड नंबर 19 को मैं एक यूनिक मॉडर्न वार्ड बनाने के लिए प्रयासरत हूं। और मैं अगर जीत के आता हूं तो 47 वार्ड में एक नंबर पे मेरा 19 नंबर वार्ड होगा, मॉडल वार्ड। धन्यवाद। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाज सेवा करना क्या राजनीति ही एक विकल्प है और राजनीति में क्यों आए। सर, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि राजनीति में अगर कोई पद पे आने के बाद काम करने में सहूलियत होती है और बिना पद पाए हुए कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे मान लीजिए ऑफिशियल कार्य हुआ, उस जगह पे हमको महत्व नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से विकास के कार्य में अवरुद्ध होता है। मतलब ये कहा जाए कि विकास का जो काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के लिए आप राजनीति में आए हैं। हाँ, विकास के अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम ही राजनीति में आए हैं। सर, एक मुख्य सवाल ये है कि आज जो कृषि क्षेत्र जो जुड़ा हुआ था वो नगर निगम में आ चुका है, लेकिन वहाँ मूलभूत समस्याएं ये है कि उनके साथ जो आज टैक्स का मामला है, जिनके पास कई बीघा है, वो टैक्स से कैसे निजात दिलाइएगा अपने वार्ड। हम अगर वार्ड में चुन के आते हैं तो सबसे पहले जो होल्डिंग टैक्स है, मकान का टैक्स है, ज़मीन का टैक्स है, सबसे पहले हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इस पर लड़ाई लड़ेंगे। और जनता के लिए हम सरकारी टैक्स जो है, होल्डिंग टैक्स है, ज़मीन का टैक्स है, इसको कम करने का काम करवाएं। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाज सेवा करना क्या राजनीति ही एक विकल्प है और राजनीति में क्यों आए। सर, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि राजनीति में अगर कोई पद पे आने के बाद काम करने में सहूलियत होती है और बिना पद पाए हुए कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे मान लीजिए ऑफिशियल कार्य हुआ, उस जगह पे हमको महत्व नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से विकास के कार्य में अवरुद्ध होता है। मतलब ये कहा जाए कि विकास का जो काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के लिए आप राजनीति में आए हैं। हाँ, विकास के अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम ही राजनीति में आए हैं। सर, एक मुख्य सवाल ये है कि आज जो कृषि क्षेत्र जो जुड़ा हुआ था वो नगर निगम में आ चुका है, लेकिन वहाँ मूलभूत समस्याएं ये है कि उनके साथ जो आज टैक्स का मामला है, जिनके पास कई बीघा है, वो टैक्स से कैसे निजात दिलाइएगा अपने वार्ड। हम अगर वार्ड में चुन के आते हैं तो सबसे पहले जो होल्डिंग टैक्स है, मकान का टैक्स है, ज़मीन का टैक्स है, सबसे पहले हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इस पर लड़ाई लड़ेंगे। और जनता के लिए हम सरकारी टैक्स जो है, होल्डिंग टैक्स है, ज़मीन का टैक्स है, इसको कम करने का काम करवाएं। संबंध में सर, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए क्या कीजिएगा। जो बेरोजगार लोग हैं उसको मान लीजिए, अभी तो हम उतने बड़े पद पर हैं नहीं कि किसी को हम नौकरी दे सकते हैं। जनता ने अगर आपको समर्थन दिया तो, जनता ने मुझे अगर समर्थन दिया तो उसके हक के लड़ाई के लिए हमको जहाँ तक लड़ना होगा हम लड़ेंगे। ये थे इंद्रजीत कुमार जी, जिनके बहुत सपने बड़े हैं, सवाल भी बड़े हैं। और ये देखना है कि 28 तारीख को जो वोटिंग होने हैं, वार्ड पार्षद के लिए जो इन्होंने अपना नामांकन किया है, क्या इनके सिर पे ताज जाता है कि और भी जो प्रत्याशी हैं, जनता किनको समर्थन अपना देती है। धन्यवाद।